Welcome to Griffin Tech. Hello, aspiring developers. Uh, in this playlist, we are going to learn about JavaScript, a backbone of full stack development. We also move on to the React.js for user interface and continue to explore the essential technologies in the full stack development. React is a popular JavaScript library for building user interface. So we are also going to move on that, but firstly we have to start with the Java. सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ. Required Java JS for React. ओके, अब राइट क्लिक करके मैं इसको VS कोड के साथ खोल लूंगा. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, React को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने वाले हैं और फिर React उसी सिस्टम पे में हम एक जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे. ओके, यस कर देते हैं और टर्मिनल की को ओपन करने का एक शॉर्टकट की भी होता है वीएस कोड में. कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैकटिक, इन तीनों की का यूज करके हम डायरेक्ट खोल सकते हैं या ये थ्री डॉट्स पे जाके यहाँ से न्यू टर्मिनल करके खोल सकते हैं. तो ये दो तरीके हैं टर्मिनल खोलने के लिए. जब तक मेरा टर्मिनल खुल रहा है, ओके, तो हमारा फोल्डर खुल चुका है टर्मिनल के अंदर. तो रिएक्ट डाउनलोड करने के लिए हम लोग कमांड का यूज़ करते हैं, उसका नाम है npm create white @latest. एक चीज़ यहाँ पे रिमेंबर रखने वाली है कि अगर हम इसी फोल्डर में रिएक्ट डाउनलोड करने वाले हैं तो हम लोग वीट लेटेस्ट के बाद अपना फोल्डर का नाम नहीं डालेंगे, सिर्फ डॉट और स्लैश का यूज़ करके सेम फोल्डर पे अपना रिएक्ट डाउनलोड कर लेंगे. अगर हमें नेक्स्ट उसमें किसी दूसरे फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर भी एक सब फोल्डर में अपना रिएक्ट की फाइल इंस्टॉल करनी है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फोल्डर का नाम दे सकते हैं. मैं अभी फिलहाल इसी इसी के अंदर मैं अपनी रिएक्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं करता हूँ इंटर. इट टेक्स सम टाइम. वाई ओके किया. अब यहाँ से हमें क्या, यहाँ पर देखिए कितनी सारी वाइट के थ्रू हम लोगों को फ्रेमवर्क्स डाउनलोड करने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ यूज़ है रिएक्ट का. तो रिएक्ट में एंटर करते हैं और रिएक्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं. देखिए हमारी कुछ फाइल्स डाउनलोड होकर यहाँ पे आ गई हैं. रिएक्ट एक पैकेज की तरीके काम करता है. पैकेज मीन्स की फाइल्स होती हैं जो रिएक्ट हमें बना कर दे देता है और जिनका यूज़ करके हम अपना कोड करते हैं. और ये हम लोग के वर्किंग को बहुत ही आसान बना देता है कोडिंग में, क्योंकि हम लोग को वो फाइल्स बनानी नहीं पड़ती हैं और रिएक्ट हमें दे देता है जिसके को रिलेशन हमारा अच्छा हो कोडिंग के लिए. ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले तो इसमें नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे npm आई का स्पेस आई. नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स को डाउनलोड होने में टाइम लगता है क्योंकि ये सबसे भारी फाइल्स होती हैं. और इंडस्ट्री में जब भी हम अपना कोई बनाते हैं और उसको किसी को सेंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे इस फोल्डर से नोड मॉड्यूल्स हटा देते हैं. जस्ट कोड कोड उसको, बाकी सारे फोल्डर्स उसको दे देते हैं क्योंकि बहुत भारी होता है इसको. और जिसको भी जैसे देते, जैसे हम लोगों ने टेस्टर को ही अपना कोड दे दिया तो उसको बस npm.i लगा के नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड करने हैं. तो जब वो डाउनलोड कर सकता है बस दो शब्दों से, तो उसको हम लोग को भेजने से मतलब नहीं बनता है. वो जस्ट को उसको भारी कर देते, मतलब कि अपना एक्स्ट्रा कर देता है. हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि वीट, आप सोचोगे कि ये वीट क्या है, तो वीट एक हम लोगों को लोकल सर्वर बना के दे देता है रिएक्ट को चलाने के लिए, जिसका यूज़ हम लोग एज अ लोकल सर्वर करते हैं. तो ओके, हमारा npm मॉड्यूल्स डाउनलोड हो गया है. अब हम लोग वीट का सर्वर चलाते हैं.
npm run dev, ये कमांड रहेगी वीट सर्वर चलने के लिए। ये हमारा लोकल होस्ट आ गया है। इस पर राइट क्लिक करके क्लिक करते ही हमारा रिएक्ट सर्वर खुल जाएगा। ये हमारा रिएक्ट का सर्वर खुल गया, वीट प्लस रिएक्ट। ठीक है। रिएक्ट, जब हम लोग वीट के थ्रू रिएक्ट कोई भी रिएक्ट को डाउनलोड करते हैं तो वो एक हम लोग को पहले से ही बना हुआ कोड देता है। ठीक है। तो ये कोड कहाँ पे बना है, वीएस कोड पे आके हम लोग देखते हैं। वीएस कोड में एसआरसी नाम का फोल्डर है। इस पे जैसे ही हम लोग ऐप डॉट जीएसएक्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कोडिंग दिखेगी कुछ, जिसमें हमारा कोड बना। तो मैं अभी बाकी इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, इसमें कौन से फोल्डर हैं, क्या कौन सी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, सीएसएस कहाँ पे लिखी हुई है, प्रीडिफाइन सीएसएस कहाँ पे लिखी हुई है, ऐप जेएस का क्या यूज़ है, जीएसएक्स का क्या यूज़ है, ये सब मैं बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले हम लोग जेएस पे फोकस करते हैं, तो न्यू फोल्डर बनाते हैं। एसआरसी में हम लोग जेएस फर्स्ट डॉट जेएस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट डॉट जेएस। इसमें ऑलरेडी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनी हुई दी है। और किसी भी जेएस फाइल को हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके इंटीग्रेट करते हैं एचटीएमएल फाइल में। ठीक है, ऑलरेडी देखिए पड़ा हुआ है मेन, इसमें ही हम अपना स्क्रिप्ट टैग यूज करके जीएस फाइल को भी हम लोग यहीं इंटीग्रेट कर देते हैं। फर्स्ट जीएस, ये पूछेगा कि इस किस में पड़ा हुआ है, तो इसमें हम ये रहा, ये पड़ा हुआ है हमारे एसआरसी के अंदर। एसआरसी में फर्स्ट डॉट जेएस पड़ा हुआ है, तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, एचटीएमएल फाइल में सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग चेक कर लेते हैं कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उस ब्राउजर पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मींस कंसोल पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो हेलो कोडर्स सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसमें खोलते हैं इंस्पेक्ट